हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आइए हम लोग शुरू किया जाए। हम लोग पढ़ रहे थे गति का ग्राफीय निरूपण, जिसमें आपको हम विस्थापन समय यानी दूरी समय ग्राफ हमने आपको पढ़ा दिए। आज हम लोग पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ, वीटी ग्राफ। तो वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे आज, जिसको शॉर्ट में हम वीटी ग्राफ के नाम से जानते हैं। कौन सा ग्राफ? वीटी ग्राफ, वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ, ठीक है। हमें पता है कि ग्राफ के लिए दो एक्सिस चाहिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे स्वतंत्र चर होता है और वाई अक्ष पे वास्तविक चर होता है। खींचते हैं। ये है आपके पास एक्स अक्ष और ये आपके पास है वाई अक्ष। ये आपके पास है मूल बिंदु। इस पर आप समय लेते हैं, स्वतंत्र चर एक्स अक्ष पे लेते हैं, समय सेकंड में है, और इस पर आप वेग लेते हैं, वेग, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में है। यह है वेग जो है वह भी, ठीक है। यह क्या है? मीटर प्रति सेकंड में है, ठीक। यदि हम इसमें पहला पॉइंट वीटी ग्राफ में लें कि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान है। मान लीजिए यह हमारे पास वेग है 10 मीटर पर सेकंड, यह 20 मीटर पर सेकंड, यह 30 मीटर पर सेकंड, यह 40 मीटर पर सेकंड, यह 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अगर हम कहें कि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, यानी इसमें पहला पॉइंट है जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो, एक समान वेग से गतिमान हो, जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो, इसका मतलब वस्तु का वेग जो है यह एक समान रहेगा, वेग बढ़ेगा और घटेगा नहीं, एक समान वेग से चलेगी। अगर कोई वस्तु, तो ये वेग अगर 10 है तो 10 मीटर पर सेकंड से चलेगी तो सीधे जाएगी। अगर 20 मीटर पर सेकंड से चले तो वस्तु का वेग बढ़ेगा ना घटेगा, सीधे जाएगी। ये बस 30 मीटर पर सेकंड है तो इसमें वस्तु का वेग सीधे जाएगी, यानी 30 मीटर पर सेकंड पर कोई लाइन खींचे हम तो ये सीधे जाएगी, क्योंकि वेग न घट रहा है न बढ़ रहा है, वेग न घट रहा है न बढ़ रहा है। अगर घटता तो ये लाइन जो है वह डाउन आती, नीचे आती 30 से, बढ़ता तो 30 से ऊपर जाता। न घट रहा है न बढ़ रहा है तो एक समान सीधी रेखा में जाएगी। जो भी हम रेखा खींचेंगे वह सीधी रेखा खींचेंगे, किसके? एक्स अक्ष के समांतर। मान लीजिए t1 समय पर वस्तु का वेग 30 मीटर पर सेकंड है। t2 समय पर भी वस्तु का वेग उतना ही रहेगा, क्योंकि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। तो वस्तु का वेग तो घटे ना बढ़ेगा, सीधा सिंपल रहेगा, सीधा चलता रहेगा, ठीक। माना वस्तु एक समान वेग v से गतिमान है, ठीक। वह t1 व t2 समयों पर, ठीक है,
T1 व T2 समूह पर वस्तु का वेग v है। ठीक, अगर इसे हम छायांकित कर लें, अगर इसे हम छायांकित करें तो इस भाग का अगर हम क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, तो लिखेंगे छायांकित 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 भाग का क्षेत्रफल, देखिएगा किसके बराबर हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है, लंबाई आपके पास ये रहा, चौड़ाई आपके पास ये रहा। ठीक है, अगर नाम देंगे ए बी सी और डी तो कहेंगे ए बी गुणे में ए डी या बी सी। ठीक है, ये रहा आपके पास। तो यहां पे ए बी कितना है, ए बी है आपके पास है v, और बी सी कितना है, ये आपके पास है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ये आपके पास रहा छायांकित भाग से गिरा क्षेत्रफल। और हमें पता है कि वेग बराबर होता है, वेग बराबर होता है क्या, विस्थापन, विस्थापन बटे में समयांतराल, विस्थापन बटे में समयांतराल, या सीधा सीधा लिखते हैं आप समय अंतराल। ठीक है, वेग कितना है, v है। विस्थापन, विस्थापन को किससे दर्शाते हैं, डेल्टा s से या s से। ठीक है, विस्थापन को s से, और समय अंतराल T2 माइनस T1 है। तो यहां से s बराबर कितना हो जाएगा, v गुणे T1 माइनस T2, v गुणे में T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 बनेगा। तो आप देखें v गुणे T2 माइनस T1 और v गुणे T2 माइनस T1, यह क्या है, यस है, यस का मतलब विस्थापन है। यह क्या है, विस्थापन है। यह क्या है, विस्थापन आपके पास है, हिंदी लिख देना है विस्थापन। ये क्या आपके पास, विस्थापन आपके पास है। ठीक है, तो विस्थापन बराबर कितना, v गुणे T2 माइनस T1, और छायांकित भाग से गिरा क्षेत्रफल बराबर v गुणे T2 माइनस T1। यानी ये दोनों के दोनों देखें आप, यह v गुणे T2 माइनस T1, v गुणे T2 माइनस T1, ये दोनों इक्वल हैं। अगर हम कहें इसे 1 नंबर और इसे 2 नंबर, तो कहेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये दोनों बराबर हैं, तो ये वाला भाग बराबर हो जाएगा इसका। एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो कहेंगे छायांकित भाग से घिरा क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किसके, विस्थापन के, बराबर हो जाएगा विस्थापन से। तो इस तरह से VT ग्राफ से इस तरह से VT ग्राफ से हमारा विस्थापन निकल चुका है। ठीक है, VT ग्राफ से क्या निकला है, विस्थापन निकला हुआ है। ठीक, ये आपके पास है के बाद का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपके पास ये रहा, चौड़ाई आपके पास ये रहा, लंबाई गुणे चौड़ाई, AB गुणे BC, AB गुणे BC। AB क्या है, V है। ठीक है, और BC क्या है, T2 माइनस T1 है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग को v से, विस्थापन बटे समय अंतराल T2 माइनस T1, विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, v गुणे T2 माइनस T1। ये दोनों ही इक्वल हैं। समीकरण 1 और 2 का एक पक्ष इक्वल है तो दूसरा पक्ष इक्वल हो जाएगा। यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर, विस्थापन के बराबर हो जाएगा। राइट, नोट करें। अब ये तो एक समान वेग से गतिमान वस्तु हो। अगर वस्तु असमान वेग से यानी त्वरित हो, असमान वेग हो, वस्तु का वेग कैसा हो, असमान हो,
यानी वेग क्या हो रहा हो, घट रहा हो या बढ़ रहा हो, तब vt ग्राफ में हम विस्थापन और क्षेत्रफल में संबंध निकालते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, जब वस्तु का वेग, ठीक है, बढ़ रहा हो या घट रहा हो, वेग क्या हो, वेग परिवर्तित हो, वेग परिवर्तित हो, परिवर्तित हो। परिवर्तित का मतलब क्या होता है, त्वरण। वेग परिवर्तन का मतलब त्वरण। क्यों, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसलिए वेग परिवर्तित का मतलब त्वरित हो। यानी जब वस्तु का वेग क्या हो, त्वरित हो, इसको हम परिवर्तन के जगह पे क्या ले सकते हैं, जब वस्तु का वेग त्वरित हो। लिख देते हैं इस बात को, वस्तु का वेग एक समान रूप से त्वरित हो, एक समान रूप से त्वरित हो। त्वरित का मतलब त्वरण उत्पन्न हो रहा हो, त्वरित का मतलब त्वरण उत्पन्न हो रहा हो, मतलब वेग या बढ़ेगा या घटेगा, मतलब परिवर्तित होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। वेग क्या होगा, परिवर्तित होगा। वेग क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, यानी वेग क्या होगा, परिवर्तित होगा। ठीक है, तो ग्राफ खींचते हैं। ये आपके पास एक्स अक्ष है और ये आपके पास वाई अक्ष है। देखिएगा, ये आपके पास समय है टी सेकेंड में, ये आपके पास वेग v मीटर प्रति सेकेंड ये है। ठीक, ये मान लीजिए आपका वेग है 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। इस बार हम कह रहे हैं वस्तु का वेग जो होगा वो एक समान रूप से त्वरित होगा, यानी धीरे धीरे आगे बढ़, ऊपर धीरे धीरे वस्तु का वेग बढ़ रहा होगा। ठीक है, वस्तु का वेग बढ़ रहा होगा। ठीक, 10 मीटर पर सेकंड होगा, फिर 20 मीटर होगा, फिर 30 मीटर होगा, इस तरह से धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, तो ग्राफ एक सीधी बनेगी ऐसी। अगर घट रहा होगा तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगी सीधी। ठीक है, अभी समझाते हैं। मान लीजिए यह t1 समय पर वस्तु, ठीक है, का वेग, मान लीजिए t1 समय पर वस्तु का वेग क्या है, मान लीजिए क्या v1 है। वस्तु का वेग क्या है, v1 है या v है। ठीक है, u मान लेते हैं, सबसे बेहतर रहेगा, u है। ठीक है, और t2 समय पर वस्तु का वेग मान लीजिए v2 है या v है। बार बार v2 क्यों आ रहा है, वस्तु का वेग कितना है, मान लीजिए वस्तु का वेग है v, इसको u v1 कह दे रहा है, इसको v2 कह दे रहा है। चलिए, t1 समय पर वस्तु का वेग कितना है, v1 है, और t2 समय पर वस्तु का वेग कितना है, v2 है। मान लेते हैं यह v1 हो गया और ये v2, सीधा सीधा हम नंबर लिख देते हैं। तो इस समय इसका त्वरण जो होगा वह कैसा होगा, त्वरण जो होगा वह कैसा होगा, वह एक समान होगा, ऐसे त्वरित होगा, एक समान रूप से जाएगा, ये एक समान त्वरण होगा। ठीक है, यह एक समान त्वरण होगा। ठीक है, वस्तु एक समान रूप से त्वरित होगी, एक समान रूप से त्वरित होगी। ठीक, सीधे जाएगी। इस कंडीशन में वस्तु कितना क्षेत्रफल घेर रहा है, तो v1 में कितना घेर रहा है, ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल आपके पास घेरा। अगर v2 तक गया है तो क्षेत्रफल इतना और घेर लिया, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा, ठीक है, छायांकित लिख दे रहा पहले, माना वस्तु का वेग t1 समय पर, माना वस्तु का वेग t1 समय पर v1 व t2 समय पर
V2 है। ठीक, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा भाई? देखिएगा, अगर नाम दे देंगे ए बी, ऐसे नाम देते ए बी सी डी और ई, तब क्या होगा? क्षेत्रफल कितना होगा? ए बी सी ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है ना भाई? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस का आयत ए सी डी ई का क्षेत्रफल, आयत, ये आयत है, ए सी डी ई का क्षेत्रफल, ए सी डी ई का क्षेत्रफल। चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 आधार, आधार कितना है? ए सी, और ऊंचाई कितना है? बी सी, प्लस आयत का क्षेत्रफल ए सी गुणे ए ई, ठीक है, गुणे ए ई। अब देखते हैं 1/2 ए सी कितना है? ए से सी कितना है? T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1। बी सी कितना है? ए सी दोनों में से कॉमन ले ले, कॉमन ले लेते पहले, बढ़िया रहेगा। ए सी कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा क्या? इधर बी सी प्लस का ए ई, हमने कॉमन का ले लिया, कॉमन ले लिया इसमें से, हमने कॉमन का ले लिया, कॉमन ले लिया इसमें से क्या? ए सी, देखिए ए सी इसमें भी है, इसमें भी है, ए सी कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा 1/2 बी सी प्लस का ए ई। ठीक, ये हो जाएगा 1/2 बी सी कितना है? बी से सी तक, देखिएगा बी सी ये वाला है ना, क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1, ये हो जाएगा आपके पास V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 प्लस का ए ई कितना है? ए ई ये है आपके पास क्या? ए ई, ए से ई तक कितना है? तो ये आपके पास V1 है, ये आपके पास V1 है आपके पास, और ए सी कितना है? ए से सी तक, ए से सी तक T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। फिर समझें, फिर समझें आप, देखिएगा ध्यान से, ये आपके पास है, दोनों में से ए सी कॉमन ले लिए हम, तो बचेगा 1/2 बी सी प्लस का ए ई। ठीक है, अब 1/2 बी सी के जगह पे क्या लिखे हैं? बी सी के जगह पे लिखे हैं बी से सी तक, इसके जगह पे हमने क्या लिखा है? बी सी, ये इसके जगह पे क्या लिखा है? V1 V2 माइनस V1, ये V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 बीस की जगह पे हो गया। ए से ई के जगह पे क्या लिखे हैं हम? V1 लिखे हैं सिर्फ, ठीक है। और ए सी के जगह पे क्या लिखे हैं? ए से सी तक T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ठीक है। T2 माइनस T1 ये आपके पास रहा। अंदर गुणा कर लीजिए, अंदर गुणा करते हैं तो ये मिल गएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, अंदर गुणा करते हैं, ठीक है। अंदर गुणा कर लेते हैं 1/2 V2 अंदर माइनस 1/2 V1, ठीक है, प्लस का V1, प्लस का V1, ठीक है, प्लस का V1। और बगल में कितना है? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ठीक है। ये देखिए 1/2 V2, ये V1 में से माइनस का 1/2 घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 1/2 V1, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास T2 माइनस T1, ठीक। तो एक तो 2 हो जाएगा V2
V2 प्लस का V1 और गुणे में T2 माइनस T1। ठीक है भाई, देखिएगा ये एक है, ये आधा है, एक में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा। ठीक है ना। अब ये क्या है, औसत वेग है। ये क्या है, औसत वेग। V2 प्लस V1 अपान 2 क्या है, औसत वेग है। तो इसे और लिख सकते हैं औसत वेग, यानी V बार इंटू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। वापस समझ लीजिए इतनी बात। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस का आयत ए सी डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार का मतलब ए सी, ऊंचाई का मतलब बी सी, प्लस ये आयत है तो लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है। अब वैल्यू रखिए, दोनों में से पहले तो ए सी कॉमन ले लेते हैं। दोनों में से ए सी कॉमन ले लिए तो बचेगा 1/2 बी सी प्लस का ए ई। BC की वैल्यू कितनी है, BC कितनी है, ये है तो V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। BC की जगह पे हो गया। AE कितना है, AE कितना है, सिर्फ V1 है तो V1 हो गया। AC कितना है, A से C तक T2 माइनस T1 हो गया। ये अंदर गुणा कर दिए हैं 1/2 V2 माइनस 1/2 V1 प्लस का V1 और T2 माइनस T1 माइनस 1/2 V1 प्लस V1 में से घटेगा तो एक में से आधा घटेगा तो आधा बच जाएगा। अब ये दोनों में से 1/2, नीचे बेस सेम है तो ऊपर V2 प्लस V1 हो जाएगा। ये ऐसे उतारते आ रहे हैं। ये औसत वेग हो जाएगा V2 प्लस V1 अपान 2, मतलब औसत वेग, और ये T2 माइनस T1। अब वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है औसत वेग, लिख देते हैं औसत वेग। V बराबर, V बार बराबर क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन बटे में समय अंतराल, समय अंतराल। ठीक है, समय अंतराल विस्थापन। ठीक है, विस्थापन बटे में समय अंतराल कितना है, T2 माइनस T1। ये क्रॉस इसमें गुणा करेंगे तो विस्थापन बराबर क्या मिलेगा, विस्थापन बराबर क्या मिलेगा, इसमें गुणा करेंगे तो V बार इंटू T2 माइनस T1। देखिए समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 2 को देखिए, दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, विस्थापन के बराबर। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह किसके बराबर हो जाएगा, विस्थापन के बराबर हो जाएगा। तो कभी भी आपको सवाल में ऐसा मिले कि ये छायांकित भाग दिया हुआ है तो आप समझे वह क्या है, विस्थापन है। कभी भी आपको छायांकित भाग दिया हुआ है तो आप क्या समझेंगे, विस्थापन है। ये तो एक समान रूप से त्वरण बढ़ रहा है, यहां पे त्वरण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां पे त्वरण ऊपर जा रहा है, एक समान रूप से वस्तु त्वरित हो रही है, मतलब बढ़ रहा है। ठीक, नोट करें। अगर घट रहा हो तो तब क्या होता, अगर घट रहा हो तो या परिवर्तित होता, त्वरण एक समान रूप से त्वरित हो रही है, अगर त्वरण परिवर्तित हो जाए, अगर यहां पे वस्तु का वेग एक समान रूप से त्वरित हो रहा है, ठीक है, यदि त्वरित हो रहा है तो बढ़ रहा था, यदि घट रहा हो, अगर घट रहा हो, ठीक है, तो ये t है सेकंड में और ये v है मीटर प्रति सेकंड में। अगर त्वरित हो रहा हो, ठीक है, एक समान रूप से, लेकिन घट रहा हो तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है ना, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा अगर घट रहा हो तो। ठीक, अगर वस्तु का वेग समान रूप से त्वरित नहीं हो रहा हो, त्वरण परिवर्तित हो रहा हो, ये परिवर्तित हो रहा हो, बदल रहा हो, त्वरण क्या हो रहा हो, बदल रहा हो, तो ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनेगा। ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनेगा, t सेकंड में, ये समय है सेकंड में,
और v वेग है आपके पास मीटर प्रति सेकंड में, तो उस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा, उस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, उस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा वह कैसे बनेगा, अगर त्वरण परिवर्तित हो रहा हो, ठीक है, त्वरण, त्वरण क्या हो रहा हो, त्वरण परिवर्तन हो रहा हो, परिवर्तन हो रहा हो, ठीक है, त्वरण परिवर्तन हो रहा हो, ठीक है, उस कंडीशन में आप जो ग्राफ बनाएंगे वह, ठीक है, कुछ ग्राफ ऐसे जा सकता है, बढ़ भी सकता है, ऐसे आप बना सकते हैं ग्राफ, ठीक है, इस तरह से ग्राफ आप बना सकते हैं। कभी त्वरण बढ़ेगा, अब आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो कभी बढ़ाते हैं, कभी घटाते हैं, कभी बढ़ाते हैं, कभी घटाते हैं, कभी बढ़ाते हैं, है ना, कभी बढ़ाते हैं, कभी घटाते हैं। तो आपका जो त्वरण होता है कभी बढ़ता है, कभी घटता है, 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 इस तरह से चलते हैं। तो यहाँ पे त्वरण क्या है, परिवर्तित हो रहा है। ये रहा पूरा का पूरा ग्राफ आपसे, ठीक है, ये रहा पूरा का पूरा ग्राफ, ग्राफ कंप्लीट हो जा रहा है ये आपके पास। तो गति का ग्राफी निरूपण पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, आपके सिलेबस के अनुसार। अगले दिन हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है, इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन हालांकि कट चुका है, इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन कट चुका है, 3 फॉर्मूले इसके साथ हैं, तीनों के तीनों उन्होंने फॉर्मूले का निगमन हटा दिया है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, गति का समीकरण क्या है, गति के समीकरण पहला है v बराबर u प्लस ए टी होता है, दूसरा होता है आपके पास s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as होता है। ये 3 समीकरण है गति के, ठीक है, हालांकि चौथा भी समीकरण होता है, लेकिन 3 समीकरण आपके सिलेबस में थे, पहले इसका निगमन भी था, अभी इस साल से निगमन हटा दिया गया है, ठीक है। एक टॉपिक और बचा हुआ है आपके पास, वह है एक समान वृत्तीय गति, ठीक है, तो इसका निगमन भी आप करा देंगे, ठीक है, और एक समान वृत्तीय गति हम लोग पढ़ लेंगे, ये पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।